जय माता की। आज आप सबको परम गोपनीय पंचभूत किसे कहते हैं इसका रहस्य बता रहे हैं, तो ध्यान से सुने। योगियों के लिए पंचभूतों की साधना, पंचभूतों की सिद्धि, इस सिद्धि के द्वारा वे अपने शरीर को अजर और अमर तक कर सकते हैं। इसीलिए योग साधना करने वाले व्यक्ति इन पंचभूतों की सिद्धि अवश्य करते हैं। पंचभूत किसे कहते हैं, ये ध्यान से सुने। पंचभूतों में प्रथम भूत पृथ्वी को कहते हैं, दूसरा जल तत्व, जल को दूसरा महाभूत कहते हैं। फिर तीसरा अग्नि को कहते हैं, चौथा वायु को कहते हैं और पांचवा आकाश। ये पंच महाभूत कहलाते हैं। योगी इनको साध करके, इन पर संयम करके, इनको जीत करके इनसे सभी प्रकार की शक्तियां प्राप्त करते हैं। पंचभूतों की शक्तियों से योगी का शरीर अकाट्य बन जाता है। अग्नि में जल नहीं सकता, वायु में उड़ नहीं सकता, आकाश में लीन नहीं हो सकता और पृथ्वी पर सड़ नहीं सकता, जल में गल नहीं सकता। तो इस तरह के शरीर को वज्र काया कहते हैं। ये वज्र काया केवल योगी ही धारण करते हैं और वह योग की पराकाष्ठा कहलाती है। पंचभूतों की दुर्लभ सिद्धि प्राप्त होने के पश्चात योगी के लिए संसार में, तीनों लोकों में योगी के शरीर को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। किसी में इतनी क्षमता नहीं होती कि योगी के शरीर को वह नाश कर सके, नष्ट कर सके। कारण वह पंचभूतों पर विजय प्राप्त कर चुका है। और ये शरीर हमारा जो है, जो इस भौतिक शरीर है जिसको फिजिकल बॉडी कहते हैं, वो हमारा भौतिक शरीर इन पंचभूतों से मिलकर के ही बना हुआ है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन पांचों तत्वों से मिलकर के ही ये शरीर का निर्माण हुआ है। जो इस शरीर की जो मूल शक्तियां हैं वो पंचभूत ही हैं। इन पंचभूतों से जो निर्मित ये शरीर और ये संसार है, योगियों का जब इनका रहस्य पता लगता है और योगी जब इन रहस्यों के ऊपर अपना संयम करते हैं तो पंचभूतों को वो जीत लेते हैं। और इन पंचभूतों की शक्तियों से योगी अनेक जन्मों तक साधना करने में सफल रहते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश कहीं पर भी जाने में समर्थ होने की जो शक्ति है वो पंचभूत ही देते हैं। वह जल में रह करके साधना कर सकते हैं, वह अग्नि में रह करके साधना कर सकते हैं। योगी अगर कहीं अग्नि के खड्ड में भी गिर जाए तो वह जल नहीं सकता। पृथ्वी के ऊपर ऐसा कोई भी जीव नहीं है जो योगी के सामने, योगी के सम्मुख खड़ा रह सके। योगी से दृष्टि मिलाने पर योगी की जो आंखें हैं उनसे निकलने वाली अग्नि से वो भस्म हो जाएगा। अगर योगी क्रोध से देखे तो ऐसे उदाहरण हमारे शास्त्रों में भरे पड़े हैं। दृष्टि मात्र से भस्म करने की जो घटनाएं हैं हमारे शास्त्रों में है, और जो शास्त्रों ने कहा है वही ईश्वर की आज्ञा है, इस पर संदेह नहीं किया जा सकता। जो शास्त्रों में लिखा है वो करके देखे, इसके पश्चात ये निर्णय करना कि वो सत्य है या असत्य है। इससे पूर्व ही उस पर संदेह करना महामूर्खता है। तो इस तरह
ये जो दुर्लभ पंच महाभूत हैं, इनकी सिद्धि प्राप्त करने के लिए योगी सदैव से यत्न करते हैं। योगियों का मुख्य लक्ष्य है। इसलिए ये पंचभूतों का रहस्य जो दुर्लभ था, आज आपके सामने रखा हमने। कई भक्तों की मांग थी कि पंच महाभूत क्या हैं और इनकी साधना से क्या मिलता है, जो आज आपको बता दिया। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और लाइक तथा शेयर अवश्य करें। आप सभी मित्रों को, सभी भक्तों को जय मां कामाख्या।